सरकार कैसी लगी आपको? बस राम राम भाई। ये सरकार इतनी महंगाई कर दी, मोटरसाइकिल बेच का साइकिल मोल लेनी पड़ी। सरकार से खुश है? सरकार तो खुश नहीं है। सही बात। मोदी को और योगी को उखाड़ के भेजेंगे, यस से उखाड़ के भेजेंगे। थोड़े ले रहा 50 रुपए। 50 रुपए का? वैसे इतनी है क्या करे और मुद्दा चाहे कुछ भी हो, बीजेपी का पत्ता साफ। बीजेपी नहीं जीतता अच्छा। और कोई जीतियो। सरकार अपनी बढ़ाई अपने आप कर रही और करती कुछ नहीं। टोल टैक्स देखो आप, इस रोड पे कम से कम 3 टोल टैक्स पाओगे जी, 3-4 टोल। उनने बेच का दूसरी साइकिल ले ली, नहीं बेचनी पड़ेगी। 15 लाख का वादा का कुछ नहीं किया, जन धन के खाते खुलवा दिए, किसी का कोई पैसा नहीं आया। माहौल ये है, इसको हम चाहते नहीं बीजेपी को। अगर पेमेंट नहीं मिला तो मैं ब्याज के देंगे, और उसका जो ना ब्याज मिल रहा ना पेमेंट मिल रहा। माहौल जो है ना, ये सरकार जाएगी यहाँ से तो उसको चुनाव में जीत नहीं मिलेगी। इस वक्त जो है हम बागपत की धरती पे मौजूद हैं और ये जो धरती है अपने आप में एक बड़ा इतिहास राचक के तौर पे देखा जाता है। और इसलिए क्योंकि अगर आप बागपत आते हैं तो ये महसूस कर लीजिएगा कि उसकी हवाओं में जो है वो मिठास आनी शुरू हो जाएगी कि आप मजबूर हो जाएंगे मिठास आ कहाँ से रही। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो किसान है, किसानों का जो फसल है वो फसल के तौर पे सिर्फ गन्ना ही उगाते हैं। और इस गन्ने की वजह से जो मिठास है इस बार कितना खटास पैदा करने वाला है आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। हमारे साथ कुछ जाट भाई मौजूद हैं, किसान भाई मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस जो है बहुत कुछ कहता है। और बताया भी जाता है कि चौधरी जी के जो पूरा कुनबा रहा है, करीब 9 बार जो है सांसद में भेजने का काम इन लोगों ने किया है। और ये भी माना जाता है कि जाट समुदाय का जो है करीब 32% से ज़्यादा जो है यहाँ पे वोट बैंक रहा है। तो क्या मानना है इनका इस बार का आगामी चुनाव को लेकर के, ये बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? देखिए, यहाँ गन्ना उत्पादक क्षेत्र है और गन्ने का भाव 3 साल से नहीं बढ़ा है और लागत शायद उससे कहीं ज़्यादा हो गई है। बस यही कहना, तो इसका भाव बढ़ना चाहिए था। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार? थोड़ा खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। क्या लगता है कि बार बार जो है सरकारें आती हैं फिर चली जाती हैं, लोगों को जो काफ़ी सारे जो है शब्द दिए जाते हैं, तो इस बार का क्या है माहौल, कैसे देखते हैं आप इस बार? माहौल जो है ना, ये सरकार जाएगी यहाँ से तो उसको चुनाव में जीत नहीं मिलेगी। भाजपा को यहाँ से जीत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी कि किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। यहाँ के किसान जो है ना, गन्ने की फसल का उत्पादक क्षेत्र है ये, और यहाँ जो है ना 3 साल से कोई गन्ने का पैसा नहीं बढ़ाया है और जो है ना लागत 3-4 गुना आगे बढ़ गई है, तो लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा ताऊ, क्या माहौल है, कैसे देख रहे हैं आप? माहौल बहुत बढ़िया है, लोक दल का माहौल है। अच्छा, लोक दल का माहौल बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। अच्छा, ना तो 4 साल में कोई गन्ने का रेट बढ़िया, महंगाई चरम पर है, कोई सुनता नहीं, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई से कहीं काम कहो कोई नहीं करता। तो क्या मुद्दा है इस बार का? महंगाई का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, बालक बर्बाद हो गए। लेकिन सरकार जो वादे कर रही है कि हम लोग जो है लोगों को रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या? कहाँ दे रहे रोजगार? नू तो कागजों में दे रहे रोजगार। बताओ, मेरे 2 बालक हैं, एक भी ना लगा। बताओ, अरे पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो सरकार से इस बार की क्या उम्मीदें जताई जा सकती? उम्मीद के जतावे कुछ करी नहीं रही, कुछ भी नहीं। हाँ। चलिए ताई, कैसे देख रहे हैं इस सरकार ने कैसा काम किया है? कैसा किया? 20 बार बच्चे खेल रहे हैं वहाँ, कोई रोजगार नहीं, पढ़े लिखे खेल रहे हैं वहाँ। और गेहूँ कटवावे वे 12 रुपये 12 धैरी बीघा, और उसमें दवाई भी पड़े, पानी भी दे, और लागत मिलती नहीं। गन्ना का कोई पैसा नहीं बढ़ रहा, और जैसा भी कुछ आवे वो भी नहीं टाइम पे मिलता। किसान के खावे चुमा बता के आमदनी किसान के। अच्छा ताई, एक बात बताइए कि 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं खाते में, आपको मिलता है कि नहीं, ये बताइए पहले तो। किसी के में 1000, किसी के में नहीं आता। अच्छा, किसी तो सरकार कैसा काम कर रही है आपके नजरों में? सरकार तो अपनी बढ़ाई अपने आप कर रही, सरकार अपनी बढ़ाई अपने आप कर रही और करती कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, यहाँ तो हमने कोई देखा नहीं, नजरों में कुछ आया नहीं। अब क्या कर रखा है सरकार ने? अच्छा, तो एक बात बताइए कि चौधरी जी की जो फैमिली है, जयंत चौधरी जी की, मैं पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो कैसे देख रही इस बार का माहौल, किधर देखती हैं इस बार? इस बार का माहौल, जो गरीब आदमी उन्हें चाय नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रही उन्हें,
जो गरीब आदमी है और बनू है जिसका कोई कर रहा खा रहा, जिसका 2 बीघे खूट बत्ती है उसे चाय भी मिली। सरकार से खुश है? सरकार तो खुश नहीं है। तो इस बार पलड़ा किसका भारी लग रहा है इस बार? लोकदल का। लोकदल का? हाँ। चलिए आप फिर से बातचीत करेंगे इनसे, थोड़ा सा समय देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हमारे साथ जो है काफ़ी सारे नौजवान भाई भी मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हमने बातचीत करी। चाचा आप भी थोड़ा आ जाइए इधर, आप बातचीत करेंगे आपसे। और साथ ही साथ में जो है बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग भी मौजूद हैं, काफ़ी पढ़े लिखे अनुभवी लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि बागपत एक अहम सीट अपने आप में माना जाता है। थोड़ा आगे आइए सर, आगे आइए, इधर आइए थोड़ा। कैसे देख रहे हैं, माहौल क्या है इस बार का चुनाव में? चुनाव में अब की बार, थोड़ा इधर आइए, थोड़ा बैठने दीजिए। अब की बार लोकदल आएगा। इस सरकार से बहुत परेशान हो लिए। गन्ने का भाव है वो नहीं 3-4 साल से बढ़ रहा, टाइम पे नहीं हो रहा। गैस के भाव बहुत ज़्यादा हो गए, डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए। तो इस सरकार से दुखिया लिए ना तो कोई नौकरी है, सरकारी नौकरी ख़त्म करने लग रही, प्राइवेट संस्था को सब चीज़ बेच दिया इन्होंने। तो इससे तो इतने दुखी आ गए। और ज़्यादातर किसान वर्ग, तो किसानों के तो ये हक में है ही नहीं है सरकार। चलिए ठीक है, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवराज सिंह। सिंह साहब, एक बात बताइए कि गन्ना का बड़ा समस्या है यहाँ पे, तो ये भी बताया जाता है कि जो गन्ना मंत्री हैं करीब करीब जो है इसी बेल्ट से जाते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं देखो, कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने गन्ने का पेमेंट भी दिलवाया इस बार, हाँ भाई, लेकिन भाव नहीं बढ़ा रही है ना। वो भाव जो है बढ़ जाना चाहिए। किसानों की एक समस्या भाव की है ना। जो मान लिया गवर्नमेंट भाव तय करे उस भाव में खरीद लिया जा, और भाई जो है ना इस बार गन्ना का रेट ही बढ़ा जाए। नहीं तो सिर्फ गन्ना ही प्रॉब्लम समस्या है या फिर कुछ और? हमारे यहाँ से मेन जो है ना खेती का गन्ने का है सिस्टम, ज़्यादातर उत्पादन जो है गन्ना करता है किसान, और उसी का भाव नहीं मिलेगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा। तो कम से कम उसका भाव तो सही मिल जाना चाहिए। अब इसी बात पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अब बताया जाता है कि बागपत की धरती से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बोल रहे थे एक हाथ से आप गन्ना दीजिए और एक हाथ से जो पैसे लीजिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो भी लागू नहीं हुआ ना भैया। तो गवर्नमेंट ने कहा था जो है मोदी जी ने कि 14 दिन बाद जो है अगर पेमेंट नहीं मिला तो मैं ब्याज के देंगे, और उसका जो ना ब्याज मिल रहा ना पेमेंट मिल रहा, तो ये तो लागू जाना चाहिए ना सिस्टम। तो सरकार का जो नीति है उससे कैसे देखते हैं आने वाले? देखो, सरकार के आगे आने वाले चुनाव में तो जो है कुल मिला के जो है बराबर सा ही रहेगा सिस्टम। बराबर सा रहेगा? बराबर सा रहेगा। बराबर से रहने वाला है कि यहाँ पे कह रहे हैं बराबर से रहने वाला? खिलाफ रहेगा पूरा, मोदी को और योगी को उखाड़ के भेज देंगे, यस से उखाड़ के भेज देंगे। हमें कतई बर्दाश्त नहीं है ये। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, बराबर का क्या मुझे कॉन्सेप्ट? देखो मैं बताऊंगा ना, यहाँ पे ये जो लोकदल कह रहे हैं ना, लोकदल का तो क्लियर खत्म है किस्सा। लोकदल तो नहीं होगा, गवर्नमेंट बढ़ेगी भाजपा की, ये भी समझ लियो आप। यूपी में गवर्नमेंट भाजपा की बनेगी, अब यहाँ सीट भी भाजपा की जाएगी। ये सीट भाजपा की जाएगी पक्की। बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं जाएगी, 100% नहीं जाएगी। और बताओ, कह रहे नहीं जाएंगे। नहीं, वो है ना, वही तो गलत है ना सिस्टम। देखो ऐसा है, मैं बता दूं आप लोगों को, केवल जो है एक उस कास्ट से जो है ना सीट क्लियर नहीं होगी, क्योंकि योगी गवर्नमेंट के साथ में जो है 35 बिरादरी साथ में है, तो इसलिए सीट जो है मोदी योगी गवर्नमेंट ले जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ। चलिए। अच्छा, ताई के पास मैं आऊँगा, उससे पहले थोड़ा आगे आ जाइए। एक बात बताइए, कह रहे हैं आप बातचीत करेंगे, कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन जो है बीजेपी जो है अंत में जीती जाएगी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कोई ना जीतता है। कोई ना जीते मतलब कोई तो जीतेगा? बीजेपी नहीं जीतता है। अच्छा, और कोई जीतियो, चाचा मेरी जीतियो, चाची उड़ी, चार कोई। तो इतनी नाराजगी? हाँ, बीजेपी नहीं जीतता। क्यों? देख लियो जब टाइम आऊगा। क्या काम किया है सरकार ने? काम यह किया जी, किसानों को झूठ बोल के हमें गन्ने का पेमेंट नगद दे देंगे, थारा पिछला पेमेंट सारा करवा देंगे। ये प्रधानमंत्री का काम है झूठ बोलने का पब्लिक के आगे। क्या कह रहे हैं आगे? 4.5 साल में आप ये बताइए, 4.5 साल में 1 रुपया भी गन्ने पे कोई बढ़ा नहीं बढ़ा, और इतनी महंगाई आ गई जो 6,000 रुपए दे रहा है वो साल में। क्या किसकी जेब की पूर्ति करेंगे बताइए आप? नई किस्त भी आज ही के दिन आनी थी है क्या आज भी नई किस्त आनी थी? नहीं, अभी मैसेज आए हैं लेकिन किस्त अभी नहीं आई। नहीं आई। 2,000 रुपए जो मिल रहे हैं उससे आगे किसी की नहीं आई। ठीक है, खुश है कि नहीं है? हाँ, नहीं खुश कौन है उससे? खुश बताओ क्या है? अब ये मान के चलो, जो आदमी मोटरसाइकिल पर चलता था वो आज साइकिल पर चल रहा है, और 6,000 रुपए लेकर के क्या मोटरसाइकिल में तेल डलवा लेगा? क्या
क्या करेगा वो आदमी बताओ। इस बार का मुद्दा क्या? मुद्दा चाहे कुछ भी हो, बीजेपी का पत्ता छाप, बीजेपी का पत्ता छाप, मुद्दा चाहे कुछ भी हो, मुद्दा चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। देख लेना कहीं लास्ट में ऐसा ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, जो बेईमाना तो कर गई सरकार है इनकी, जो ये बेईमाना सा तो कर गए तो उससे तो भले जीत जाओ, लेकिन वैसे इनको बिल्कुल नहीं जीतने देंगे हम। जो इलेक्शन में वादे किए गए थे एक भी पूरा नहीं किया, सब झूठ बोला गया। अच्छा बताइए जरा कौन कौन से वादे जो है? हाँ। 15 लाख का वादा का कुछ नहीं किया। जनधन के खाते खुलवा दे, किसी का कोई पैसा नहीं आया। किसानों के आधे पैसे आ रहे, आधे नहीं आ रहे। आधे किसान जो है अपना खाता ठीक करवाते करवाते परेशान हो लिए, कोई पैसा नहीं आ रहा उनका। तो माहौल क्या है इस बार? माहौल भी अब का जो है लोक दल की सरकार बनेगी। साइकिल से आए हैं? भाई मोटरसाइकिल बेचनी पड़ गई इस योगी ने और मोदी ने, इतनी महंगाई कर दी, मोटरसाइकिल बेच का साइकिल मोल लेनी पड़ी। अच्छा। हाँ, साइकिल कितने की ली? या 15,000 रुपए की ली पुरानी। अच्छा। हाँ, साइकिल भी पुरानी ली? हाँ, और बहुत तो है ही ना, इन्होंने सोचा बहुत, इन्होंने मार दिया किसान। 1 साल में 1.5 साल में पेमेंट हो गन्ने का। अच्छा। हाँ, कह रहे तो 14 दिन में पेमेंट आ जाएगा। कहाँ गया बता, कौन कह आया है भाई? मारे गंजे पड़ी रे और गजा का मार्च में पेमेंट होगा, बता साल भर में आवे तो मार्च लो भला भाई, तो मोटरसाइकिल बेच का साइकिल ठाई। हाँ बताओ। हाँ ताऊ, कैसी लगी सरकार ये? क्या सरकार कैसी लगी आपको? बस राम राम भाई। नहीं कुछ तो बोलिए। जो साल भर होने को जा रहा धरने पे बैठे उनका कुछ सुना इसने? सुना क्या? कह रहे वो सब किसान है ही नहीं। गधे हैं क्या वहाँ? गधे तो नहीं, वे इंसान ही तो हैं, किसान ही तो हैं। और उनकी ये सुन नहीं रहा तो इसकी क्या सुनेंगे हम नहीं किसी को जानते हैं आप? योगी जी अपने मतलब का हमारे यहाँ पश्चिम में वो कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ, जो किया होगा वहीं पूरब में किया। कह रहे हैं कि यहाँ बहुत गुंडों का राज चलता था। कोई गुंडा ही नहीं, अपना करके खाना लेकर देना, यानी कोई गुंडा। तो इस बार का क्या माहौल है आपके मन में? माहौल ये है, इसको हम चाहते नहीं, बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं चाहते। इतने नाराज हैं? 72 साल से हैं, आज से नहीं। बीजेपी से? बीजेपी से। ये सरकार ठीक नहीं है हमारे लिए शुरू से ही। तो इस बार का चुनाव का माहौल लोक दल का अच्छा रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अच्छा। अगर उनकी सरकार आ जाती है फिर देखी जाएगी जैसे होगा। नहीं कह रहे हम किसानों का सम्मान दे रहे हैं, आप इसको कैसे देखें? वो सम्मान है, वहाँ दिल्ली पड़े वो सम्मान दे रहे हैं। नहीं 2000 खाते में दे रहे हैं कह रहे हैं। क्या हो जाओ 2000 बताओ, तू गन्ना रेट बढ़ा दो, किसका खत्म हो गया? ताई कह रहे हैं 2000 रुपए खाते में दे रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मान कर रहे हैं, कैसे देख रही हैं आप? हम हमारे तो आया नहीं। आज भी दिया है खातों में पैसे? नहीं, यहाँ नहीं कोई आया, हमारा ही नहीं आ रहा। जो हमने गन्ना गे रखा वही नहीं आ रहा, सरकार का खाता होगा। जब हमारा ही है खुद मेहनत की कमाई, पूर के तो बांध रहे थे 400 रुपये बीघा, ईक का 500 रुपये बीघा बांध रहे, गंदा वो नुकसान हुई है, तो किसान कहाँ जाएगा? बेचारा भूखा है अपना बच्चा घर में। अच्छा, महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा सम्मान दिया है, तो कैसे देखती हैं आप इस बार? उज्ज्वला योजना की तरफ जो है गैस सिलेंडर मिल रहा है महिलाओं गैस को। सिलेंडर भरण का तो ब्योत नहीं, बधान लग रहा। कहाँ से लावे इतने पैसे? अपनी लकड़ी पकड़ी में पोले और क्या करे? कहाँ से पैसा लावे? चलिए बिजली तो आ रही होगी घर हाँ, में? बिजली आ रही है ना? बिल दे रहे। अच्छा। बिल दे रहे बराबर, और नूडर लगे बिल बिजली का वो। चलिए अच्छा, बड़ी एक समस्या होगी, दुविधा होगी। साहब कहाँ से आ रहे हैं? हमारे बाइक वाइक पूरा पैदल? बड़ोद से। बड़ोद से। सरकार कैसा काम कर रही है? पैसे है नहीं जी, तेल गिरवाने जा रहा। तेल गिरवाने जा रहे, पैसे नहीं है? हाँ तो तेल गिरवाने भी जा रहे, पैसे भी नहीं है, तो कैसे डलवाएंगे? थोड़े ले रहा 50 रुपये। हाँ 50 रुपए का? वैसे इतनी है, क्या करे और हाँ क्या करे? कैसे देख रही हैं? भाई तेल महंगा हो गया, कहाँ से गिरवाया तेल? पैसे नहीं है, उनने बेच का दूसरी साइकिल ले ली, इसे बेचनी पड़ेगी भला भाई। यह समस्या है, महंगा तेल इतना हो गया, रहा नहीं। हाँ बताओ क्या करे? अब गवर्नमेंट क्या कर रही? किसानों का कुछ भी नहीं कर रही। 9 महीने तक किसान वहाँ बैठे बॉर्डर पे। हाँ, बहुत बुरा हाल लग रहा है। आप बाइक से पूरा पैदल लेके जा रहे हैं। हाँ जी बस मंदा कर दो पेट्रोल,
बस मंदा कैसे पेट्रोल। हाँ। सरकार का चुनाव का क्या माहौल है यहाँ से? बेकार करना जी। रेल का टिकट पहले 10 रुपए का कर रहा था दिल्ली का, अब वो 35 रुपए का होगा जी। कह रहे हैं सड़कें बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, राशन दे रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा अजी, राशन से 5 किलो राशन में कुछ हो रहा क्या? ये तो शौचालय पहले नहीं था, अब जो घर घर बनवा दिया है। जी बस शौचालय बनवा दीजिए, होगा जी देश का विकास। सड़कें भी बनवा दिया है। अजी सड़कें जगह जगह टोल टैक्स जगह देखो आप, इस रोड पे कम से कम 3 टोल टैक्स पाओगे जी, 3-4 टोल टैक्स शामली तक का है जी। वो तो आगे तो पता नहीं कितने पाएंगे। तो माहौल क्या है इस बार? जगह जगह रोड धसरा जी। इस बार का माहौल क्या है? माहौल ये है जी, बस जी रालोद को वोट देगा जी, RLD को। अच्छा, हाँ जी। अब वो जयंत चौधरी को जी। और बीजेपी के ये कह रहे हैं कि 300 सीट लाने वाले हैं प्लस, तो उसको कैसे देखते हैं आप? 300 सीट जी, हाँ। 30 भी नहीं आने की जी। 30 भी नहीं आएगा? नहीं जी, 30 भी नहीं आने की। 300 सीट जीतने का वादा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी इस बार फिर से 300 पार। वो तो बंगाल में भी करा था वादा था इन्होंने, बंगाल में भी करा था वादा तो इन्होंने। इनका प्रशासन है, इनकी लाठी में दम है, कलम में ताकत है। कलम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वहाँ भी तो बंगाल में दम था, वहाँ खत्म ना हो गया, यहाँ भी होगा खत्म। खत्म करनी है क्या? बिल्कुल। वो कह रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट हैं। क्या ये ठीक है? चलिए, तो इस बार जो है जनता का मूड बदलेगा, इस बार मूड बदलेगा या फिर वही नहीं, रिपीट होगा दोबारा से सत्ता रिपीट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बुराई कर रहे थे, कह रहे सत्ता वही आएगी। नहीं, एक बात बताओ, एक आदमी कहूँ जो एक आदमी के कहने से हो या पब्लिक के कहने से हो, ये बताओ आप। पब्लिक में तो ये भी आते हैं ना। नहीं 36 बिरादरी हमारे साथ है, बीजेपी के साथ एक जाट रह जाए, कह ले 2%। बंदे ऐसा कुछ नहीं है, सब बिरादरी हमारे साथ रहेंगी और चुनाव जीतेंगे 100%। बीजेपी को जाना पड़ेगा। चलिए, तो ये सच हो पाएंगे इनकी बात? नहीं 100% गलत रहेगी। इस बार फिर से भी योगी भगवा लहराएगा। किसान जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, वे उसमें से है ना, फर्जी किसान है बहुत। अरे फर्जी किसान बता रहे हैं। अरे कहने से क्या हो, फर्जी किसान है भाई। क्या कह रहे हैं? जो बीजेपी का आदमी है, एक आदमी इतने आदमियों में, उसकी क्या बात चलेगी? तो ये तो आप ही के गांव के हैं, तो हाँ, तो अपनी जगह ठीक है, वो तो उसी की कहेगा जिस पार्टी का है। हम लाग लपेट वाली कोई बात नहीं कर रहे। माहौल बनेगा, दूसरी पार्टी आएगी। वो गलत कह रहे हैं ना, उनको सही जानकारी नहीं है। माहौल बदलेगा इस बार। जो 8 महीने से वहाँ पड़े, अपना घर का काम छोड़ गए, बच्चे छोड़ गए, वहाँ पे पड़े, वो फर्जी कैसे हो? भगवा लहराएगा इस बार? भगवान नहीं लहराएगा भगवा इस बार? नहीं लहराया। चलिए, इस वक्त हम मौजूद थे बागपत में और यहाँ के जो है हम लोग किसानों से बातचीत कर रहे थे और ये जो है खबरें आ रही हैं इस बार जो है कि किसान भाइयों के तो मन में जो है यही चल रहा है कि इस बार जो है बदलाव के मूड में है। हालांकि ये अभी तरीके से पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि किसान भाई जो है आगे किस तरीके से पूरी रणनीति बनाने वाले हैं। क्या वाकई में जो है RLD इनके दिलों में जो है वास करने वाली है या फिर अलग तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जो इनको लुभाने के लिए कोई नया कदम उठा सकती है। ये आने वाला वक्त पर हम छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।